वेलकम बैक टू कैटना बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ शशि रंतिल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपका ट्रांसलेशन। तो देखो, ट्रांसलेशन क्या होता है आपका? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड या फिर आपका प्रोटीन्स। सिंपली आपका ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के आपके प्रोटीन्स फॉर्म किए जाते हैं। तो उसी को हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो क्या आता है आपका ट्रांसलेशन में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपका टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ इस तरह से होता है आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर। यहां प्रेजेंट होता है इसमें आपका एंटीकोडोन पार्ट। लास्ट टाइम ये चीजें बताई थी। एंड यहां पे क्या होता है आपका अमाइनो एसिड आके अटैच होते हैं। तो देखो, जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ एटीपी और रिचार्ज होते हैं और आपके टीआरएनए के साथ आके अटैच होते हैं। तो जो है आपका अमाइनो एसिड्स को एक्टिव करने का प्रोसेस है, द एक्टिवेशन ऑफ amino acids in the presence of ATP and joining with tRNA is called as charging of tRNA यानी कि जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी और वो आपके टीआरएनए के साथ आके अटैच हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके टीआरएनए के साथ कैसे अटैच होते हैं। फिर इसके बाद वाली कहानी देखो। लास्ट टाइम मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में भी अच्छे से बताया था। तो एक तो राइबोसोम में होती है आपकी लार्जेस्ट सब यूनिट कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहीं पे नीचे होती है इसके एक स्मॉलर सब यूनिट। एंड इनके बीच में प्रेजेंट होती है एक टनल, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका राइबोसोम हो गया। जो आपकी टनल होती है यहां पे आपका प्रेजेंट होता है एमआरएनए। तो ये मान लीजिए ये है आपका mRNA, ठीक है। ये एमआरएनए, ये है आपका 5 प्राइम और ये है आपका 3 प्राइम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो आपका एमआरएनए होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कोड्स प्रेजेंट होते हैं, कोडोन जिनको हम बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से एंटायरली सरफेस पे एमआरएनए पे ये ट्रिपलेट कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो फर्स्टली आपका स्टार्ट कोडोन होता है, मान लीजिए वो आपका होता है AUG, ये आपका स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके राइबोसोम के पास क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा टीआरएनए। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास आ गया ये इस तरह से टीआरएनए, ठीक है। ये आपका टीआरएनए है और जिसपे आपका अटैच है एक अमाइनो एसिड, मिथियोनिन वगैरह कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, ठीक है। तो जो ये आपका टीआरएनए होगा इसमें क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होंगे बेस पेयर्स। ए के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होगा यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। एंड वन थिंग, जो आपका राइबोसोम होता है उसमें इस तरह से 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, 3 पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। दिस इज ई, दिस इज पी एंड दिस इज ए। तो जो आपका टीआरएनए जिसके पास अमाइनो एसिड है वो सबसे पहले आपका एक रीजन में आएगा। ए के बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आपके पी रीजन में आएगा, ठीक है। पी रीजन में आके ये यहाँ पे कोड करेगा एंड जो आपका बचा हुआ जो अमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे आ जाएगा।
फिर क्या होगा, जो है आपका टीआरएनए होगा ये आपके ई रीजन में आ जाएगा, द टीआरएनए विल कम हियर, और फिर यहां से आपका जो टीआरएनए होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा, यहां से क्या हो गया, एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये होगा थोड़ा सा आपकी फर्स्ट कंडीशन की स्टार्ट कैसे होता है। फिर एक चीज और देखो, ये है आपका स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन, तो स्टार्ट कोडोन से पहले, और मान लीजिए ये वाला आपका जो सीक्वेंस है ये है आपका स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, तो आपके स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद रीजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपका यूटीआरएस, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका अमाइनो एसिड आ गया। अब सपोज करो यहाँ पे आपका एक और टीआरएनए आएगा, वो टीआरएनए क्या आएगा, सबसे पहले आपका इस रीजन में आएगा, यहां से ये आपका गायब हो चुका होगा। मान लीजिए आपका दूसरा टीआरएनए आ गया यहाँ पे, ये यहां से आपका क्या हो गया, गायब हो गया। गायब इस तरह नहीं होगा, एक सेकंड थोड़ा ध्यान रखना, अभी नहीं होगा ये। पहले देखो, मान लीजिए ये आपका एक दूसरा टीआरएनए आ गया, ये इस तरह से, इसके पास भी यहाँ पे एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये ए रीजन में आएगा नया जो आपका टीआरएनए होगा, तो जो ये पहले वाला जो टीआरएनए था उसका अमाइनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जो आपका टीआरएनए होगा वो यहां आ जाएगा और यहां से वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। फिर जो ये आपका जो नया आपका टीआरएनए है वो आपका यहाँ इस पी रीजन में आ जाएगा। तो अब कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, इरेज करने की जरूरत है, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास आपका क्या है, ये आपका सेकंड वाला टीआरएनए है जिसके पास दो अमाइनो एसिड्स अटैच्ड है, ये कुछ इस तरह से, एक अमाइनो एसिड इसके साथ अब दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, नया एक टीआरएनए आएगा, ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए एक तीसरा टीआरएनए आया। अब जो टीआरएनए नया आया उसके पास भी एक अमाइनो एसिड यहाँ प्रेजेंट होगा, अटैच होगा इससे। अब जो ये क्या होंगे, ये क्या करेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये इसमें इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला आपका जो टीआरएनए ये फिर से वैकेंट हो गया, खाली हो गया, ये वाला आपका टीआरएनए यहाँ ई में आएगा और ई से ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो आपका ये वाला टीआरएनए जिसपे आपके 3 अमाइनो एसिड्स अटैच हैं वो आपका आ जाएगा आपके पी रीजन में, ये इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और इसके जो तीनों अमाइनो एसिड्स होंगे वो इसके साथ अटैच रहेंगे, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। जो ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, दीज आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से टीआरएनए जो होंगे वो आते जाएंगे और उनके अमाइनो एसिड इस तरह से जुड़ते जाएंगे और जो आपका टीआरएनए वो एग्जिट करता जाएगा और लास्ट में इस तरह से आपको लास्ट में एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी या फिर एक प्रोटीन आपको मिल जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है उसमें आपकी हेल्प करता है 20S RNA, 23 rRNA, यानी कि जो आपका 23 टाइप का राइबोसोमल आरएनए होता है उसको हम बोलते हैं आपका राइबोजाइम। राइबोजाइम, जैसा कि मैंने आपको जो इसके आरएनए के फंक्शंस बताए थे तो उसमें बताया था कि जो आपका आरएनए है वो एक एंजाइम की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी। तो जो ये आपका राइबोजाइम होता है, यानी कि जो आपका आरएनए जो एक उसकी तरह एंजाइम की तरह बिहेव करता है, वो आपका 23 rRNA यानी कि 23 राइबोसोमल आरएनए है जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इस तरह से आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।